क्या आप जानना चाहते हैं कि उस ख्वाब में ऐसा क्या था जिसने रेहान को शिर्क से तौबा करने पर मजबूर कर दिया? शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और गलियों में हल्की हल्की रोशनी थी। अहमद अपने दोस्त रेहान के साथ गांव की पुरानी गली से गुजर रहा था। अचानक रास्ते में एक कदीम मजार नजर आई। वहाँ भीड़ और शोरगुल था। लोग फूल चढ़ा रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे और मन्नतें मांग रहे थे। रेहान ने चमकती आंखों से अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, चल अहमद, हम भी बाबा से दुआ मांगते हैं। वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और सबकी मुरादें पूरी करते हैं। अहमद का चेहरा उदासी से भर गया। उसने नरमी से कहा, रेहान, ये क्या कह रहा है? दुआ मांगने का हक सिर्फ अल्लाह का है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद मांगते हैं, यही शिर्क है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो हर गुनाह माफ कर सकता है, मगर शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। रेहान ने हंसकर मजाक उड़ाया, अरे अहमद, तू तो बहुत सख्त सोचता है। अगर सब गलत होते तो इतने लोग क्यों आते यहाँ? अहमद ने ठंडी सांस ली और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले हमेशा कम होते हैं। मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगते हैं, वो खुद गरीब हैं और किसी को कुछ देने की ताकत नहीं रखते। रेहान ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और मजार की तरफ बढ़ गया, लेकिन अहमद का दिल भारी हो गया। उस रात रेहान बेचैनी में करवटें बदलता रहा। जब आंख लगी तो उसने एक अजीब मंजर देखा। वो एक अंधेरी वादी में था। चारों तरफ लोग चीख रहे थे। कोई किसी बुजुर्ग का नाम पुकार रहा था, कोई दरगाह की तरफ भाग रहा था, मगर किसी की आवाज सुनने वाला कोई न था। अचानक 2-4 काले चेहरे वाले अजीब लिबास पहने हुए अक्स उसके पास आए। उनकी शक्ल इंसानों जैसी न थी। उन्होंने रेहान को पकड़कर जबरदस्ती आग की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। रेहान चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मगर कोई मददगार न था। उसी लम्हे आसमान से एक नूर की तरह चमकदार रोशनी उतरी। जमीन जगमग हो उठी। उस रोशनी से एक पुरअसर आवाज गूंजी, मांगने वाले तो बहुत हैं, मगर देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, उनके लिए कोई नजात नहीं। ये आवाज सुनकर रेहान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन साया जैसे लोगों से हाथ छुड़ाकर उस रोशनी की तरफ भागा। और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो पसीने से तरबतर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही रेहान भागा भागा अहमद के पास आया और कांपती आवाज में बोला, अहमद, तू ठीक कहता था। मैंने आज हकीकत देखी। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ। अब सिर्फ अल्लाह से ही दुआ मांगूंगा। अहमद के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। जब इंसान शिर्क छोड़कर तौबा करता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है। दोनों ने वहीं खड़े होकर हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें शिर्क से बचा और तौहीद पर कायम रख। उस लम्हे रेहान के दिल से बोझ उतर गया। अब उसे यकीन था कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह के पास है। और उसे ये भी याद आया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी है। पर याद रखिए कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ नहीं करता। इसलिए हमेशा अल्लाह से ही मदद मांगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा मददगार है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।